हाँ तो दोस्तों, आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसका ये एक छोटा सा पार्ट है। अपन अब ये क्यों कर रहे हैं ये अपन अभी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का तो आइडिया है, ठीक है, लेकिन जो जेईई या नीट के लिए चाहिए, ठीक है, तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि भाई हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है इसका, मैंने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मैंने ये पढ़ा है कि भाई जैसे सोडियम का एग्जांपल लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो अपन ने देखा है इसको लिखते थे अपन 2,8,1, है ना, लेकिन ये अभी अपने ज़्यादा काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें अपने को जेईई या नीट के लिए तैयार करनी है, अपन जो चीज़ अभी पढ़ रहे हैं ना, ये अपन पढ़ रहे हैं अपनी जेईई और नीट के लिए। अपन क्लास 11th में आ गए हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो है ये क्लास 11th की केमिस्ट्री का टॉपिक है, बड़ा काम का है। इस टॉपिक को समझने के बाद केमिस्ट्री की काफ़ी चीज़ें जो अपने लिए बहुत आसान हो जाएंगी। इस पे सीधा क्वेश्चन आता है जेईई और नीट में, मे बी नॉट, लेकिन इस टॉपिक के बेस को मान के, अगर इसको मैं बेस मान लूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन बहुत ईजिली सोल्व कर पाएंगे। दैट यू विल गेट टू नो जैसे जैसे अपन कोर्स में आगे बढ़ेंगे। आज अपन सीखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। कौन सी वाली? ये वाली नहीं, ये वाली नहीं। कौन सी वाली? जो मेरे को जेईई और नीट के लिए पढ़नी है वो वाली, ठीक है। देखो शुरुआत करें अगर अपन, ओके, तो अपन को ये पता है कि कुछ शेल होते हैं KL, M और N। ये शेल अपन ने पढ़े, ये अपने को इनके बारे में अपने को आइडिया है, ठीक है। और अपने को पता है एक नंबर लिखा था अपन ने N जूनियर क्लासेस में। N की वैल्यू K के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, अपने को ये देखना है कि खाली N जो है ना, एक यही वेरिएबल नहीं है, इसके कुछ और भी साथी हैं, ठीक है, कुछ और भी साथी हैं। वो कौन से हैं? एक है N के बाद L, एक है M। M जो है ना, इसको कभी कभी ML भी लिखते हैं। M लिखो खाली या ML लिखो, सब चलता है। और अगला जो है उसको कभी कभी अपन MS लिखते हैं, और कहीं जगह तुमको सिर्फ S लिखा हुआ मिलेगा, चलता है, ठीक है। अब ये क्या है अपन देखें। ये जो है ना सारे वेरिएबल्स जो हैं, ये जो तुमने देखे हैं, इनका नाम है, इनको कहते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या खास बात है इनकी? आम भाषा में बोले तो क्वांटम नंबर जो है ये मेरे को बताते हैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। यानी जब मैं बेसिक लेवल पे जूनियर क्लासेस में देख रहा था, N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पे मैंने सोडियम के लिए लिखा 2,8,1। जब सोडियम के लिए लिखा तो ये है N1, ये N2, ये N3, बस इतना मेरे को पता था। लेकिन अब मेरे को ये नहीं पता ना भाई 2 में 8 क्यों गए और 1 में 2 ही क्यों गए, है ना, इसमें 2 ही क्यों गए और इसमें 8 क्यों गए। ये जो चीज़ है ना, ये जूनियर क्लासेस में अपने को मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ अपन आज समझ जाएंगे कि ये 8 कहाँ से आया। क्योंकि नंबर क्या पढ़ा तुमने? 2, 8, 18 ऐसे बढ़ता है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N के साथ कैसे वेरी करते हैं? 2n², याद है। N की वैल्यू अगर 1 लूंगा तो 2, N की वैल्यू 2 लूंगा तो 2 2 4, 4 2 8, 3 लूंगा तो ये हो जाएगा 18, 4 लूंगा तो ये हो जाएगा 32। कैसे? कैपेसिटी बढ़ कैसे रही है N के साथ? ऐसा क्या हो रहा है जब N बढ़ रहा है कि L, M, कैपिटल N, ये जो शेल हैं जिनको अपन ऑर्बिट कहते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इन ऑर्बिट की कैपेसिटी बढ़ गई। कैसे पता चला कि इनकी कैपेसिटी बढ़ गई? ये कैसे पता चला कि अगले वाले में ये जो फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये अपन आज सीखेंगे, ठीक है। देखें तो अब कुछ रूल है जो अपने को ध्यान रखने हैं। क्या रूल है? तो पहले मैं डिस्कस करता हूं इस L को। इसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए अपने को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपन आज देख लेते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर की खास बात क्या है? इसकी ये खास बात है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ N, N को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको कहते हैं प्रिंसिपल
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n की कोई भी जो गिवन वैल्यू है उसके लिए जो l है वो कहां से कहां तक हो सकता है, l की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 सो ऑन अप टू n-1। ठीक है, समझे। मान लो n मेरे को दिया हुआ है 3, n3 है, यानी कौन सा है, m शेल है। तो इस m शेल में n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। 3 वैल्यू हो सकती है l की। ठीक है, यहां तक अपने को ध्यान रखना है बस। ठीक है, अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि l की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं अपन, बस वो चीज पकड़ रहे हैं जो कि अपने लिए काम की है। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे अपन ml की। मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, तो क्या पॉइंट था, ऊपर से कौन सा पॉइंट नीचे रखूंगा मैं, अगर n गिवन है तो l की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2 अप टू n-1 तक हो सकती है। ठीक है, क्लियर। नाम क्या है इसका, इसका नाम है एजीमिथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ml की। ठीक है, ml का नाम है मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर। क्या नाम है, मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर। अब इसकी क्या खास बात है, इसकी ये खास बात है कि फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ l की जो भी वैल्यू मेरे को दी हुई है, यानी 0, 1, 2, 3 जो भी हो सकती है। तो अपन ने एग्जाम्पल क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था अगर n की वैल्यू 3 है तो l क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, n-1 तक जाएगा, n-1 यानी 2 तक जा सकता है, पॉजिटिव रहती है 0, 1, 2 तक हो सकता है। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो अगर l की वैल्यू मैं लेता हूं कोई भी, तो ml की वैल्यू क्या हो सकती है, तो फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ l की जो वैल्यू दी हुई है, ml की जो वैल्यू है वो -l से 0 से +l तक जा सकती है। ठीक है, ओके। मतलब लेट्स टेक द एग्जांपल। अब मैं बोलता हूं मान लो l की वैल्यू अगर 1 है तो ml की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो इफ l इज इक्वल्स टू 1 तो ml जो है वो हो सकता है 0, -1 और +1, यानी ये 3 वैल्यू हो सकती है इसकी। तो देखो चीजें हो रही है ना, बढ़ती जा रही है चीजें, काउंट बढ़ता जा रहा है चीजों का, है ना। कैसे बढ़ रहा है, अब फिर से देखेंगे अपन, इस सारी चीज को एक साथ लिखेंगे तो देखें अभी। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे को n की वैल्यू पता है, उस n के लिए l जो है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और ऐसे चलता जाऊंगा तो n-1 तक जाऊंगा। ठीक है, ml जो है उसकी वैल्यू गिवन l की वैल्यू के लिए, जैसे 0 है, l की वैल्यू 0 है तो ml कहां से कहां तक हो सकता है, तो खाली 0 हो सकता है। अगर l की वैल्यू 1 है तो ml कितना हो सकता है, ml हो सकता है भाई -1, 0 और 1 हो सकता है। अगर l की वैल्यू 2 है तो ml क्या हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2। ऐसे मैं बढ़ता जाऊंगा तो ये वैल्यूज बढ़ती चली जाएगी। तो क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, देखो 1 के लिए 3 है, 2 के लिए 5 है, तो जनरली मैं क्या कह सकता हूं कि जो वैल्यू है मेरे पास, कितनी वैल्यू होगी, तो आई विल हैव डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल फॉर ml, और वो कितनी होंगी, तो वो होगी 2l+1। l की वैल्यू अगर 0 रख दूंगा तो 2 × 0 0, 0 + 1 1, ml की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है 0। अगर l की वैल्यू 1 है तो 2 1 = 1, 2 1 = 2 + 1 3, 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 है तो 5 आ गई। ठीक है, तो क्या बात हुई, अब देखो इसको एक पिक्चर में देखते हैं अपन। ठीक है, n जो था k शेल के लिए 1 था, l के लिए 2, 3, 4। ठीक है, एक एनालॉजी देखते हैं अपन इसकी यहां तक की। ठीक है, एनालॉजी क्या है, अच्छा उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन तुमको देता हूं, फिर एनालॉजी पे आऊंगा। इसको फिर ऊपर कर दूं थोड़ा सा। इन्फॉर्मेशन क्या है, जब l की वैल्यू 0 है मैंने उसको बोल दिया s, 1 है तो बोल दिया p, 2 है तो बोल दिया d, और 3 है तो बोल दिया f। तो l की जो वैल्यू है
0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F। ठीक है, ये क्या चीजें हैं? ये है अपने पास सब शेल, अपने पास ऑर्बिटल, एक वर्ड आएगा ऑर्बिटल सब शेल, डिटेल में देखेंगे, अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं अपन। ठीक है, तो L की वैल्यू 0 है तो उसको मैं डिनोट करूंगा S से, 1 है तो P से, 2 है तो D से, 3 है तो F से। क्लियर बात यहां तक? ओके, अब बात करते हैं अपन जो मैं एनालॉजी बता रहा था। लेट्स अज्यूम मेरे पास ये एक बिल्डिंग है, ठीक, इसके अंदर डिफरेंट फ्लोर्स हैं, ये है इसकी पहली फ्लोर, ये है दूसरी फ्लोर, ये है तीसरी फ्लोर, मान लो ये है चौथी फ्लोर। जो फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग की वो n है, यानी K, L, M और N है। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी एक बिल्डिंग ली मैंने, उस बिल्डिंग में 4 फ्लोर मानी मैंने, K, L, M, N, 1 2 3 4। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 है, जब n की वैल्यू 1 है तो L की कितनी वैल्यू हो सकती है? तो जब n की वैल्यू 1 है तो L जो है वो सिर्फ हो सकता है 0। क्यों सिर्फ 0 क्यों होगा? क्योंकि L कहां से कहां तक जा सकता है? 0 से n-1, 0 से n-1, n-1 इज 0, तो L की वैल्यू 0 होगी। A की वैल्यू है, A की वैल्यू है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया भाई A की वैल्यू है, तो मैंने एक डब्बा ही बनाया। क्लियर? ओके, अब n की वैल्यू अगर 2 है तो L की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? L हो सकता है यहां पे 0 या फिर 1, तो मैं यहां पे बनाऊंगा 2 डब्बे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इसका कैसे आएगा। यहां पे जब 3 है, n की वैल्यू 3 है तो L हो सकता है 0, 1 और 2, 3 वैल्यू हो सकती है, तो मैंने बनाए 3 डब्बे। ठीक है, ओके, अब देखो इसको कैसे देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे एक ही तरीके के कमरे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे एक ही जैसे कमरे हैं सारे। सेकंड फ्लोर पे 2 टाइप के कमरे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कमरा 2 टाइप का है, समझने के लिए मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं। एक कमरा जो है वो तो येलो से डिनोट कर दिया, और जो दूसरा है उसको मैंने ग्रीन से डिनोट कर दिया। जब मैं तीसरे फ्लोर पे गया तो 3 टाइप के कमरे हैं। ठीक है, एक है ग्रीन, डिनोट करूंगा मैं, ठीक है, एक को डिनोट करूंगा मैं येलो से, और मान लो एक ले लिया अपन ने जो है रेड। ठीक है, 3 टाइप के कमरे हैं। अभी ये नहीं देखा था अपन ने क्या देखा था जूनियर क्लास में? अपन ने सोडियम के लिए जब लिखा था, सोडियम के बारे में अपन ने लिखा था 2,8,1। यहां पे अपन ने डिफरेंस की बात नहीं करी थी। 2 जो था वो K था, 8 L में था, 1 M में था, बस खत्म। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। यहां पे अब ऐसा नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे अपन ने ये बता दिया, एनालॉजी ये ले रही कि एक होटल में गए, मान लो होटल में अलग अलग कमरे हैं, वो कहते हैं ना डिलक्स, सुपर डिलक्स और क्वीन साइज, किंग साइज टाइप के जो कमरे होते हैं ना, वो स्वीट्स होते हैं जो, ये वो हैं अलग अलग रेट वाले। ठीक है, ओके, अब इस चीज पे आओ। यहां लिखा हुआ है जो ml क्या बोलता है? ml बोलता है L की जो वैल्यू है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया उसने कि इतनी ml की वैल्यू होगी। अब L की वैल्यू यहां पे है 0, L की वैल्यू 0, तो ml की कितनी वैल्यू होगी? तो फॉर्मूला है मेरे पास, ml की वैल्यू हो सकती है 2L + 1। तो अगर L को 0 रखूंगा तो A की वैल्यू हुई, यानी इस डब्बे में ये जो डब्बा मैंने बनाया है इसमें कोई और वैरायटी नहीं है। अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे अपन केमिस्ट्री छोड़ते हैं और एनालॉजी पे आते हैं। तुम एक होटल में गए, तुमने बोला भाई आपके पास कितने तरीके के कमरे हैं? उनने बोला भाई हमारे पास कमरे हैं जो कि मान लो X, Y और Z, ये 3 तरीके के कमरे हैं मेरे पास। ठीक है, वही डिलक्स, सुपर डिलक्स और हनीमून स्वीट है, 3 है। ठीक है, फिर तुम क्या पूछोगे, अच्छा भाई डिलक्स में कितने कमरे हैं? डिलक्स में कितने कमरे, ये पूछोगे ना। अब वो यहां देखो, जब L की वैल्यू 0 थी तो मैंने क्या नाम दिया? S। तो ये है मेरा सिंपल, सिंपल हो गया ना, सिंपल कमरा है मेरा। सिंपल कमरे में कितने कमरे अवेलेबल हैं वो मेरे को कौन बताएगा? वो मेरे को बता रहा है ml, वो मेरे को ml बता रहा है। तो सिंपल जो है, जो S है ना, जो S एक्चुअली स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अपन बोल रहे हैं सिंपल कमरा है मेरा। जो सिंपल कमरा है वो कितने टाइप के कमरे हैं? फर्स्ट फ्लोर पे एक ही कमरा है, और वो किस टाइप का है? S टाइप का। खत्म। मैं गया दूसरे फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे L की वैल्यू 0, उसके लिए सिंबल S, 1 के लिए सिंबल, टेबल से देखो
1 के लिए P। ओके, 0 में कितने टाइप के कमरे हैं? तो मैंने फिर से इस फॉर्मूले को देखा, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो यहां पे मेरे को एक ही टाइप का कमरा मिलेगा, ये सिंगल कमरा है, एक ही टाइप का कमरा है, ठीक है, यानी इस टाइप का एक ही कमरा है सेकंड फ्लोर पे, इस टाइप का एक ही कमरा है सेकंड फ्लोर पे। P के लिए क्या वैल्यू पॉसिबल है? P के लिए L की वैल्यू 1 है, यहां 1 रखूंगा तो 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, यानी जो ये कमरा है इसमें मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। सेकंड फ्लोर पे यानी सेकंड एनर्जी लेवल पे L शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके पास 2 एड्रेस होंगे, या तो वो जाए S में या वो जाए P में। S में जाएगा तो 1 ब्लॉक अवेलेबल है, P में जाएगा तो 3 ब्लॉक अवेलेबल है। ऊपर चले, L की वैल्यू 0, इसको लिख दूंगा S, ये हो गया L की वैल्यू 1 P, और ये हो गया L की वैल्यू 2 D। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लगाऊं, L की वैल्यू 2 है तो ml कितने हो सकते हैं यहाँ पे? तो ml हो जाएंगे 2 2 4 + 1 5। व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स इसमें 1 ब्लॉक होगा, यहाँ पे 3 ब्लॉक होंगे, और यहाँ पे होंगे मेरे पास 5 ब्लॉक होंगे। ठीक है, ये एनालॉजी समझ में आई अपने को। अब देखो इसको ही अपन आगे बढ़ाएं तो मेरे को क्या बात समझ में आई। अब मैं इसको क्लियर केमिस्ट्री के टर्म्स में समझाऊं तो ऐसा होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन फिल हो करते हैं अपन किसी भी एटम में, तो वहां पे अपने पास जो एड्रेस है वो होता है N L Ml, मैंने एक और वर्ड बताया था MS, या फिर सिर्फ S कहते हैं जिसको, ये एड्रेस देते हैं। मैंने इन तीनों का रिलेशन आपस में देख लिया, ठीक है, M Ml L और N का रिलेशन देख लिया। MS जो है ये है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो +½ या -½ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, +½ या -½ इसको कैसे डिनोट करते हैं अपन? +½ के लिए अपन अप एरो बना देते हैं, -½ के लिए अपन डाउन एरो बना देते हैं। दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन विद द अप स्पिन और डाउन स्पिन। क्लियर यहां तक बात? ठीक है, अब बात है, ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसी होगी। उससे पहले अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे एक चीज को, कैसे, यहां पे देखो, अब टेबल बना के बताता हूं। तो N L Ml, N की वैल्यू ली 1, L की वैल्यू 0, Ml की वैल्यू 0। यहां पे मैं लिखूंगा, अभी नाम दे रहा हूं मैं उसको एड्रेस, ठीक है। N की वैल्यू 1 को ऐसा ही लिख दो। L की वैल्यू 0 किसके लिए थी? L की वैल्यू 0 S के लिए, तो मैं यहां पे इसको लिख दूंगा 1S। ये बन गया मेरा एक एड्रेस, ठीक है। N की वैल्यू ली मैंने 2 के लिए L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 और 1। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो Ml की वैल्यू 0 ही हो सकती है, इसको लिखा मैंने 2S, ठीक है, सेम जैसे ऊपर लिखा वैसे नीचे। अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लेता हूं, Ml क्या हो सकता है? -1 0 1। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा, जो N है वो आगे आएगा, और 2 के लिए क्या होता है, यहाँ पे P के लिए कितना है? L की वैल्यू 1, और यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है? 1, तो मैं इसको लिखूंगा 2P। यहाँ पे इसको जब मैं दिखाऊंगा तो सिंस M की A की वैल्यू है 1 डब्बा, यहाँ पे भी M की A की वैल्यू है 1 डब्बा, यहाँ पे 3 वैल्यू है, मैं बनाऊंगा 3 डब्बे, ठीक है। आगे बढ़े, फिर अपन लेते हैं N = 3 के लिए L की वैल्यू हो सकती है 0 1 और 2। 0 के लिए Ml अभी भी 0, मैं इसको लिखूंगा 3S। 1 के लिए -1 0 और 1, मैं इसको लिखूंगा 3P। 3S के लिए फिर से 1 ब्लॉक, P के लिए 3। यहां पे कितने हो जाएंगे? -2 -1 0 1 एंड 2। कितना? N की वैल्यू 3 है तो 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 2 के लिए क्या होगा मैं जाके देखूं तो अगर L की वैल्यू 2 है तो मैं क्या बोलता हूं? D। ओके, सो यहां मैं लिख दूंगा D। कितने ब्लॉक बनाऊंगा? जितनी वैल्यूज हैं, कितनी? 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां तक बात क्लियर।
अब देखो हो क्या गया, तो जब मैं पहले देख रहा था तो मेरे पास सिर्फ था K L M और N, है ना, पहले मेरे पास ये था, मेरे पास था K L M और N, लेकिन अब क्या हो गया, अब चेंज हो गया। कैसे, देखो ये है मेरा K, ये है L और ये है M, ठीक है, इस चीज को समझ लेते हैं अपन, ठीक है, ऊपर करें थोड़ा सा इसको। तो अब जो मेरा K शेल है उसमें है मेरे पास 1s L M N, L के लिए मेरे पास है 2s और 2p, यहां पे है 3s 3p 3d, और ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। तो मेरे को समझ में आ गई ना बात, भाई K L M N सेम है ही नहीं, सिंस वो सेम नहीं है तभी तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 18 एंड देन 32। ये डिफरेंट क्यों थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, क्योंकि ये जो फ्लोर्स की मैं बात कर रहा हूं उनकी कैपेसिटी सेम नहीं है, कैपेसिटीज अलग हैं, मैंने देख लिया कैसे अलग है। अब यहाँ पे एक चीज अपन देखते हैं, जो मैंने डब्बे बनाए थे ना, इसका एक डब्बा, इसके 3 डब्बे, फिर एक डब्बा, फिर P के 3 डब्बे और D के 5 डब्बे, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे अपन। अब एक रूल है जो फिक्स है, वो रूल क्या कह रहा है, रूल ये कहता है ये जो भी एक डब्बे बनाए ना, दीज ब्लॉक्स, इन ब्लॉक में जब इलेक्ट्रॉन डालोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू पुट इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ब्लॉक्स, तो ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन, बोथ दी इलेक्ट्रॉन्स कांट हैव सेम स्पिन। अब तुमने एक चीज ध्यान दी होगी, मैंने क्या बोला, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, मैंने पहले ही बोल दिया बोथ, मेरे को तो बताना था, ये तुम्हें को बताना था, क्या बताना था कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, उन इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन नहीं हो सकती, ठीक है, ओके मिटाता हूं। तो मेरे को ही बताना था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी सेम स्पिन नहीं हो सकती, तो ये अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया द इलेक्ट्रॉन्स दे कांट हैव सेम स्पिन। अगर सेम स्पिन नहीं हो सकती तो क्या पॉसिबिलिटी है कि एक अप होगी और एक डाउन होगी, 2 ही हो सकते हैं। तीसरा आ गया तो या तो अप होगा या फिर डाउन होगा, यानी हर डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, ठीक है। अब देखो इस चीज को, हो गया मिस्ट्री रिजॉल्व। कैसे, इसमें एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक अप एक डाउन, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तुम पहले डाउन दूसरा अप बना सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जनरल है, एक्सेप्टेड नोटेशन है, एक अप एक डाउन। दूसरा डब्बा आया, इसके अंदर एक अप एक डाउन। तीसरा डब्बा, इसके अंदर कितने ब्लॉक हैं, 3, हर ब्लॉक में एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा है, थोड़ा सा कलर दूसरा ले लूं जिससे कि ध्यान पड़े, तो ये है 1s 2s 2p। क्या समझ में आया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने, 6 2 8, ऊपर चलो भाई, यहां देखो L में 8 2s 2p, बात में पेश आ गया ना, बोलने में जोश आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने मिस्ट्री रिजोल्व कर दी। अभी तक समझा रहा था, अब जता रहा हूं, अब बता रहा हूं तुमको मनवा रहा हूं मैं कि समझ में आ रही है ना बात। तो क्या समझ में आया, आगे बढ़ो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 और ये 5 ब्लॉक हैं, तो 10 कितना हुआ, 10 + 6 + 2, मिस्ट्री रिजॉल्व, 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आगे बजाएंगे तो मेरे को 32 भी मिल जाएगा। क्लियर बात। अब देखो, अब सवाल आया तो सर भरेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रिंसिपल है, सिंपल सा नाम है उसका, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ये हर कैसा भी तुम्हारा मर्ज हो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, उसकी एक ही दवाई है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। क्या कहता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसिपल एंड वेरी इजी, वेरी इजी। मतलब देखो आज खत्म, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है आज खत्म, ये मैंने बताया, खत्म। देखो मैं क्या करूंगा, मैं बस लिखूंगा 1s, 2 में कितने थे, 2s 2p, 3 में कितने, 3s 3p 3d,
4 के लिए लिखूंगा तो 4s, 4p, 4d, 4f भी बनेगा। कैसे बनेगा 4f, ये मैं यहां बता देता हूं। n की वैल्यू अगर 4 है तो l क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3। 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, एक बार अगर यहीं रुक जाएं, इफ विल स्टॉप जस्ट हेयर, तो ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है, ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे अपन। ठीक है, चलो एक और लिख देते हैं। अपना क्या जा रहा है, अपने पास खूब जगह है, ऑफबाउ दिखना चाहिए, मेन अपना ये है। ठीक है, 5s, 5p, 5d, 5f, मैं 5g भी लिखना चाह रहा हूं। क्यों, यहां पे आगे बढ़े, n की वैल्यू ली 5, तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती है, नहीं हो सकती, 4 तक ही होगी। ठीक है, तो इसको हटाओ। ओके, व्हाइट कलर ले लेते हैं, व्हाइट कलर अपने को साफ दिख रहा था। ठीक है, तो S, P, D, F, G, अगला आएगा तो क्या, अगला आएगा तो H, G, H। लेकिन जेई और नीट G तक नहीं पहुंचे हैं। कोई कभी कोई क्वेश्चन आया होगा तो आया होगा, नहीं तो F तक में ही काम खत्म। F में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अपनी बनती है लेंथेनोइड सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे भरते हैं और G तक अपन ज्यादातर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर पहुंचना पड़े, ऑफबाउ प्रिंसिपल मैं बता रहा हूं, इट इज द क्योर फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो कहता क्या है, नीचे जाओ इलेक्ट्रॉन भरो, ऊपर आ जाओ, नीचे जाओ इलेक्ट्रॉन भरो, ऊपर आ जाओ, नीचे जाओ इलेक्ट्रॉन भरो। ठीक है, कितने भर दिए इलेक्ट्रॉन, एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए। फिर ऊपर आया, नीचे गया, फिर एस आया, 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। फिर ऊपर गया, पी आया, 6 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। ठीक है, नीचे जाओ इलेक्ट्रॉन भरो, पी के बाद 3s, ऑर्डर में लिख दूं तो क्या होगा 1s, 2s, 2p, 2p के बाद 3s। ठीक है, ऊपर आ जाओ, नीचे जाओ इलेक्ट्रॉन भरो, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन जब मैं भरूंगा, किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ऐसे भरेंगे, सबसे पहले s में जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, मैं वापिस ऊपर आऊंगा, फिर इलेक्ट्रॉन भरो नीचे जाते वक्त, तो फिर 3d में जाएंगे, फिर 4p में जाएंगे, फिर 5s में जाएंगे, और मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया। एग्जाम्पल ठोकते हैं सीधा, एक स्टैक से एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया सोडियम, ठीक है, बहुत खुश हो रहा था, 2,8,1 करके। ठीक है, डीमिस्टिफाइड, खत्म, सोडियम हैज बीन सॉल्व्ड, रिजॉल्व, खत्म कर दिया सोडियम आज अपन ने। क्यों नहीं लिखूंगा ऐसे, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को लिखना है जेई, मेरे को जाना है नीट बन के डॉक्टर बनने जाना है मेरे को। ऐसे लिखूंगा, क्या करूंगा, 1s में दिए 2, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 11, फिर 2s दिए 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी भी बचे हैं 7, 2p दिए 6 इलेक्ट्रॉन, कितने कंज्यूम हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। 2p के बाद आता है 3s, ले कितने सकता है 3s, 2, बचे कितने, 1, दे दो। सो ये हो गई अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख दी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, कौन सा लें, लेट्स टेक आयरन। आयरन का एग्जांपल लेते हैं। देखो भाई ऐसा है, आई वॉज इन इसरो, मंगलयान पे मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, और आयरन जो है खूब मिलता है, मार्स पे खूब है, राइट। तो आयरन का एग्जांपल लेना तो बनता है, क्यों, लेट्स सी। आयरन जो है इसका एटॉमिक नंबर कौन सा है, इसका एटॉमिक नंबर है 26 है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, 26 एटॉमिक नंबर है, यानी मेरे पास 26 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को नीचे कर लेता हूं क्योंकि मेरे को ये ऑर्डर चाहिए, ठीक है, मेरे को ये ऑर्डर चाहिए 1s 2s वाला, इलेक्ट्रॉन तो इसी में जाएंगे ना। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट, 1s2 इजी, 2s2 इजी, 2p6, 3s2, देन
3p6, फिर कितने हो गए 26 तो क्रॉस नहीं हो गए, देखो 6 7 8 9 10 11 12 12 6 18 अभी भी हैं 3p के बाद क्या है 4s 2 3d। अब यहां पे ध्यान देना पड़ेगा, कितने 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 प्लस 6 20, कितने बचे 6। ये होगी आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो एक और चीज ध्यान दी तुमने 2 6 26। मान लो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टू द आयरन कोबाल्ट निकल। ठीक है, कोबाल्ट 27, यानी मैं सीधा कह सकता हूं आउटर मोस्ट शेल जो है यानी बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है क्या होगा 4s2 3d7। निकल 28, आउटर मोस्ट शेल बाहर 4s2 28 3d8 28 27 26। ठीक है, ये तो हरी बेसिक अपनी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया नीचे डाउट्स में, अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखो, पूछो, रेस्पॉन्स आएगा, हर हाल में रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। ठीक है, अपन ने आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया। अब इसकी कुछ क्या कहते हैं पेचीदा इसकी सिचुएशन जो आती है, ठीक है, जहां पे IIT वाले, जहां पे JEE वाले, नीट वाले बच्चों का ना वो क्या कहते हैं ना टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं ना, वो वाले जो टेढ़े कॉन्सेप्ट हैं अगले लेक्चर में देख लेंगे। मान के चल लो एक और लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड 4 नंबर जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे हक के जो 4 नंबर हैं, चाहे JEE हो चाहे नीट हो, वो मैं तुम्हारे पक्के करवा के रहूंगा। ठीक है, सो वीडियो एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जो भी डाउट्स हो नीचे कमेंट में लिखो, खुद पढ़ो, दोस्तों को बताओ, सबकी लाइफ सुधारो। ठीक है, चलो दोस्तों, बाय।